नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। क्विक इंडिया इन्फो टीवी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी तक अपनी स्कूल की पढ़ाई मौज मस्ती और हंसी मजाक में पूरी कर ली और कब 10वीं में आ गए आपको पता भी नहीं लगा। लेकिन अब आपको अपने बेहतर भविष्य की चाहत है, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस सब्जेक्ट में आगे की पढ़ाई करें, कौन सा सब्जेक्ट ले जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो सके। आप कंफ्यूजन के कारण डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि हमें 10th के बाद क्या करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही करियर से रिलेटेड वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पढ़ाई हम सभी के लिए कितनी जरूरी है ये तो हम सब जानते हैं। कोई पढ़ाई अपने अच्छे भविष्य के लिए करता है, कोई अच्छी नौकरी के लिए, तो कोई अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। लेकिन 10वीं पास करने के बाद सभी विद्यार्थी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि वह आगे किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करें। लेकिन ये चुनाव उन विद्यार्थियों के लिए इतना भी मुश्किल नहीं होता जो अपनी पसंद और नापसंद के बारे में अच्छे से जानते हैं। पर वे विद्यार्थी जो अपनी पसंद और नापसंद पता होते हुए भी सब्जेक्ट नहीं चुन पा रहे हैं, वे हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखें। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपको बताएंगे कि 10वीं के बाद क्या चुने। साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स से 12वीं, पॉलिटेक्निक कोर्स, ITI कोर्स, पैरामेडिकल कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स। आप 10 बेस्ड नौकरी कर सकते हैं। 10वीं के बाद एक सही सब्जेक्ट का चुनाव करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी पर हमारे आगे का भविष्य निर्भर करता है और यही सब्जेक्ट हमें 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ना होता है। 10th के बाद क्या करें, आपके सामने कई सारे विकल्प उपस्थित होते हैं। 10वीं के बाद मुख्यतः 3 ऑप्शन होते हैं, जिनमें से हमें किसी एक को चुनना होता है, जैसे कि कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम और तीसरा साइंस स्ट्रीम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम तीनों सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर तरीके से जान लेते हैं, जिससे हमें ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि 10th के बाद आखिर कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेस्ट है। सबसे पहले हम जानते हैं आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में। 10वीं करने के बाद चुना जाने वाला सबसे लोकप्रिय विषय है। इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जिनके 10वीं बोर्ड में 50 के ऑफ या इससे कम अंक आते हैं। इसमें आपको कई प्रकार के विषय पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ निम्न है: जियोग्राफी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश, फिलोसफी, ड्राइंग। चलिए दोस्तों, जानते हैं 10th के बाद आर्ट्स सब्जेक्ट लेने के क्या क्या फायदे हैं। 10वीं के बाद आर्ट्स लेने के कई फायदे होते हैं, जैसे कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स लेने वाले छात्रों पर दबाव कम रहता है। आर्ट्स स्ट्रीम चुनने से छात्रों को ट्यूशन या कोई क्लासेज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आर्ट्स के छात्र सिविल सर्विसेज जैसे IAS, IPS आदि की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि आर्ट्स में से विषय सिविल सर्विसेज में से पूछे जाते हैं। कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स में विषय या कोर्स करने पर फीस भी कम रहती है। अब जानते हैं साइंस स्ट्रीम के बारे में। इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जो पढ़ाई में काफी ज्यादा तेज है। यह विषय थोड़ा मुश्किल होता है। साइंस को पढ़ने के लिए आपको 10वीं में 50 के से ज्यादा अंक लाने होते हैं। साइंस वर्ग के 2 भाग होते हैं, पहला मेडिकल और दूसरा नॉन मेडिकल टेक्निकल। जैसे कि मेडिकल में अगर आपको डॉक्टर, साइंटिस्ट बनाना हो तो इसे चुनना होगा। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी पाई जाती है। और यदि नॉन मेडिकल टेक्निकल वर्ग हो तो अगर आपको इंजीनियर बनना हो तो आप इसे चुने। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ मेथड्स पढ़ाई जाती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जानते हैं 10वीं के बाद साइंस लेने के फायदे के बारे में। साइंस स्ट्रीम इंजीनियरिंग, मेडिकल, इट जैसे कई बेहतरीन करियर विकल्प प्रदान करता है। इसके अलावा छात्र रिसर्च में भी विकल्प तलाश सकते हैं। साइंस लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे छात्रों के पास बड़ी मात्रा में आगे के लिए विकल्प खुल जाते हैं। छात्र साइंस से कॉमर्स या आर्ट्स में कोर्सेज को चुन सकते हैं, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम छात्र साइंस वाले कोर्सेज नहीं चुन सकते हैं। साइंस का क्षेत्र काफी एडवांस है और इसमें आगे भी रिसर्च होती रहेगी, तो करियर की असीम संभावनाएं हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। कॉमर्स आर्ट्स के बाद लिया जाने वाला दूसरा सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट है। इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जिनके 10वीं में 40 के ऑफ या इससे ज्यादा अंक आए हैं, और अगर आपकी रुचि बैंकिंग सेक्टर में है तो आप इसे चुन सकते हैं। इसमें आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं 10वीं के बाद कॉमर्स लेने के क्या क्या फायदे हैं। 10वीं के बाद कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों के पास कई ग्रेजुएशन विकल्प होते हैं और CA, CS, MBA, HR आदि जैसे कई करियर विकल्प होते हैं। कॉमर्स का अध्ययन करने का दूसरा बड़ा लाभ निवेश, इन्वेस्टमेंट ज्ञान है। एक उम्मीदवार को पता चल जाएगा कि उसे इसे मल्टीपल में कहाँ निवेश करना चाहिए। ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड, FD और शेयर बाजार का रुख करते हैं। यदि किसी उम्मीदवार की संख्या और संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण करने में गहरी रुचि है तो कॉमर्स सबसे अच्छा विकल्प उपलब्ध है। इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर फाइनेंस जैसे क्षेत्र में करियर के असीम विकल्प हैं। दोस्तों, हमने कॉमर्स, आर्ट और साइंस तीनों के बारे में प्रॉपर तरीके से जान लिया है। आइए अब हम जानते हैं 10वीं के बाद कौन कौन से वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि यह प्रोफेशनल कोर्स आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, वोकेशनल कोर्सेज में करियर कॉलेज, वोकेशनल स्कूल्स, ट्रेड स्कूल्स और कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाया जाता है। वोकेशनल क्लासेज ज्यादातर जॉब फोकस्ड कोर्सेज प्रदान करती हैं, स्पेसिफिक रोल या करियर के लिए। वहीं ऐसे बहुत से मामले में वोकेशनल कोर्सेज में वो पोटेंशियल होती है जो कि बाद में आपको स्किल्स, सर्टिफिकेट्स या एसोसिएट डिग्रियां प्राप्त करने के काबिल बना सकती है। इसलिए 10वीं के बाद क्या करें जानने के साथ साथ यह जानना भी जरूरी है कि वोकेशनल स्ट्रीम के कोर्सेज कौन से होते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, जैसे कि
इंटीरियर डिजाइनिंग, फायर एंड सेफ्टी, साइबर लॉस, ज्वेलरी डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग। इसके अलावा यदि आप जानना चाहते हो कि 10वीं के बाद क्या करें, तो इस सवाल को और अच्छे से समझने के लिए नीचे स्ट्रीम के अनुसार डिप्लोमा कोर्सेज दिए गए हैं। 10वीं आर्ट्स के बाद मिलने वाले डिप्लोमा कोर्सेज: डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स, डिप्लोमा इन कमर्शियल आर्ट, डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइनिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश, सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल इंग्लिश, डिप्लोमा इन सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन हिंदी। 10वीं कॉमर्स के बाद मिलने वाले डिप्लोमा कोर्सेज: सर्टिफिकेट इन एनिमेशन, सर्टिफिकेट कोर्स इन टैली, डिप्लोमा इन बैंकिंग, डिप्लोमा इन रिस्क एंड इंश्योरेंस, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग टैक्सेशन। 10वीं साइंस के बाद मिलने वाले डिप्लोमा कोर्सेज: डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट्समैनशिप कोर्स इन फूड प्रोडक्शन, सर्टिफिकेट इन डीजल मैकेनिक्स, डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। दोस्तों, डिप्लोमा कोर्सेज के साथ साथ कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी है। सर्टिफिकेट कोर्स को करके आप 10th के बाद अपना बेहतरीन करियर बना सकते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन MS ऑफिस, सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सर्टिफिकेट इन वेब डिजाइनिंग, सर्टिफिकेट इन SEO, सर्टिफिकेट इन ग्राफिक डिजाइनिंग, सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग, सर्टिफिकेट इन मोबाइल फोन रिपेयरिंग, सर्टिफिकेट इन ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स। इन सब के अलावा अगर आप 10वीं पास करने के बाद स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, तो आप इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। ITI 10वीं के बाद आप जल्दी जॉब करना चाहते हैं तो आप ITI कर सकते हैं। ITI में आप कई विषय होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, मोटर मैकेनिक, कंप्यूटर आदि प्रमुख है। ये 2 वर्ष का होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग वर्तमान समय कंप्यूटर का है। इसमें आपको कंप्यूटर रिपेयरिंग, हार्डवेयर, नेटवर्किंग के बारे में सिखाया जाता है। अगर आप अच्छी नौकरी चाहते हैं तो आप इस क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इसे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी कहते हैं। ये 3 वर्ष का होता है। इसे करने के बाद आप सीधे जॉब लग सकते हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस, केमिकल, मैकेनिकल, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि विषय आते हैं। नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा, अगर आपकी रुचि टेक्निकल में नहीं है तो आप नॉन टेक्निकल डिप्लोमा कर सकते हैं। ये भी 3 वर्ष का होता है। इसमें आपको फैशन डिजाइनिंग, कमर्शियल आर्ट, टेक्सटाइल्स आदि पाए जाते हैं। ये लड़कियों के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। होटल मैनेजमेंट, आप 10वीं के बाद सीधे होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा कर सकते हैं, जो आपके भविष्य के लिए एक अच्छा निर्णय हो सकता है। मीडिया, अगर आपकी रुचि पढ़ाई में नहीं है तो आप 10वीं के बाद सीधे मीडिया डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए अब जानते हैं कि 10वीं के बाद मेडिकल का कोर्स करके अपना करियर कैसे बनाएं। अगर आप 10वीं के बाद मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको 10वीं के बाद से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मेडिकल में जाने के लिए आपको 11वीं में साइंस स्ट्रीम लेकर बायोलॉजी पढ़नी होती है। बायोलॉजी मेडिकल का मुख्य विषय है। 12वीं पास करने के बाद आप मेडिकल के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे नीट, MBBS, जिपमेर आदि के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो भी आप मेडिकल में प्रवेश ले सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ कोर्स करने होते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं 10th के बाद जॉब कैसे पाए। 10वीं पास करने के बाद कई ऐसे छात्र होते हैं जो नौकरी करना चाहते हैं और कोई नौकरी करना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से एक है जो 10वीं के बाद सीधा जॉब करना चाहते हैं तो ये भी मुमकिन है। इससे आप अपना खर्च भी निकाल सकते हो और अपने परिवार की भी आर्थिक मदद कर सकते हो। आप चाहे तो 10वीं के बाद भारतीय सेना, रेलवे, BSF जैसे सरकारी नौकरी कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। सरकार द्वारा इन पदों की भर्ती के लिए हर साल एग्जाम होते हैं। अखबार और इंटरनेट पर इसकी सूचना मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की जानकारी समाप्त होती है। यदि आप इनमें से किसी भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स पर प्रॉपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, और यदि इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो वह हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और यह भी बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे। ऐसे ही करियर से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।